हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को लेकर के जानकारी निकल के आ रही है, क्या है चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आप पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं क्या जानकारी है जो आई है। बघेल जी, प्रताप सिंह बघेल जी से मुलाकात हुई। लगातार कई राउंड महानिदेशक महोदया से मुलाकात हुई। अपर परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद जी से मुलाकात हुई। अनुदेशक पटल देख रहे अमित राव जी से लगातार मुलाकात होती रहती है। तो ऐसी कहीं कोई अनुदेशक के नियमितीकरण की कहीं कोई सरकार के एजेंडे में फिलहाल नहीं है। अब हमें समझ में नहीं आता है कि इस प्रकार की भ्रामक खबर हाथ से लिख देना और वो पोस्ट लोग वायरल करते, लोग विश्वास करते, तो इस प्रकार के पूरी तरह फर्जी है, भ्रामक है सर। इस पे बहुत ज्यादा बात करना भी हम समझते हैं कि सूर्य को दीपक दिखाना है। तो इस प्रकार की कहीं कोई चर्चा नहीं है। मैं पूरी गारंटी पूर्वक फिलहाल कहने को आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, और जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये जो मोदी जी की गारंटी होती है ना, तो मैं गारंटी से के साथ कह रहा हूं कि ऐसी कहीं कोई फिलहाल चर्चा नहीं है नियमितीकरण की, चाहे वो शिक्षा मित्र हो चाहे अनुदेशक हो। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, न शिक्षा मित्र न अनुदेशक। जी सर। सिंह, बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन मैसेजों का भ्रमित करने का तो पूरा काम कर देते हैं। वही मैंने जो आपको उदाहरण दिया कि आप बड़ी स्पीड से अपने घर जा रहे थे और रास्ते में आपको खबर मिली कि आपके घर तो जो भोजन बना था वो आपने किया नहीं है और भोजन तैयार है, और आप भूखे थे और बाहर भागे जा रहे थे बाजार में, तब तक खबर आई घर पे तो मिठाई खाना वाना सब आपका इंतजार कर रहा है। फिर आप घर वापस लौट लेते हैं। सर, जब हम गुमराह होने को तैयार हैं, जब हम झूठी खबर सुनने को तैयार हैं, जब झूठी खबर से हमको तसल्ली मिल जाती, मैंने तो कभी अनुदेशक साथियों को झूठी खबर नहीं दी, न देने का प्रयास करता हूं। जो मेरी शासन प्रशासन में वार्ता होती है, मैं अक्षरशः उसी बात को अनुदेशक साथियों के पास रखता हूं। भले वो अच्छी खबर हो बुरी खबर हो, इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जो वार्ता होती है, अभी 1 तारीख को हमारी वार्ता हुई महानिदेशक मैडम से। उन्होंने कहा कि आपकी सारी बात हम प्रमुख सचिव जी के पास रख दिए हैं। अब प्रमुख सचिव जी जैसा निर्णय लेंगे, वो कहेंगे प्रस्ताव बनाने के लिए, जिस भी मैटर पे कहेंगे उस मैटर पे हम प्रस्ताव बना के 2 से 3 दिन के अंदर उनको भेज देंगे। लेकिन सब कुछ प्रमुख सचिव सर के ऊपर है, वो जैसा आदेश निर्देश करेंगे। हालांकि मेरा लगातार प्रयास जारी है, प्रमुख सचिव जी से मिलने के लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं, हर स्तर से कर रहा हूं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते प्रमुख सचिव सर से मुलाकात होगी। यदि उनसे नहीं हो पाई तो फिर हम सचिव मैडम अपर्णा मैडम से जरूर मुलाकात करेंगे, क्योंकि वहां मुलाकात करने के बाद भी हमें काफी कुछ प्रगति है कि नहीं है ये पता चल जाएगा। तो अगले हफ्ते हम प्रयास करूंगा, अगले हफ्ते इन दोनों में किसी न किसी से, यदि प्रमुख सचिव सर से पहले मेरी प्रयास है, उनसे यदि मुलाकात हो गई तो सो फॉर बेटर है। लेकिन यदि उनसे नहीं हो पा रही है किसी कारणवश, तो हम अपर्णा मैडम से जरूर मुलाकात करेंगे। हालांकि हमारा प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने का है। मैंने वहां भी समय लेने के लिए लगातार फोन कर रहा हूं, लगातार मेरा नाम नंबर नोट हो रहा है, और उन्होंने वो कहे हैं कि जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी आपको समय देंगे, आपको सूचित कर दिया जाएगा और आप आकर मिल लीजिएगा। ऐसा लगातार वहां से कहा जा रहा है। तो हम लोग हर उस प्रयास को करने का कार्य कर रहे हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जहां से रिजल्ट मिल रहा है वहां हम लोग प्रयास कर रहे हैं मिलने का। और ईश्वर ने चाहा तो अगले हफ्ते प्रमुख सचिव सर से मुलाकात सर अवश्य होगी। जी सर। यही हाल शिक्षा मित्रों में रहता है। अभी वायरल हो गया कल कि 25,000 रुपया मानदेय मिल जाएगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो मानदेय कहाँ से आएगा। सरकार मंजूर करेगी तो इतनी बड़ी उपलब्धि जब सरकार करेगी तो निश्चित रूप से सबसे पहले मीडिया जगत को बताया जाएगा, ताकि देश का प्रत्येक और प्रदेश का नागरिक जान सके कि हम बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच चुके हैं। और उसके बावजूद भी इन सब पर बातचीत नहीं होती।
हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन शायद कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है। जैसे ही वो हमारे साथ आते हैं हम उन्हें जोड़ेंगे, उनसे बात करेंगे। लेकिन कुल मिला के बात वही है कि ऐसे कैसे काम चलेगा। अनिरुद्ध मिश्रा जी हैं, विक्रम सिंह अभी आऊंगा मैं आपके पास। अनिरुद्ध मिश्रा जी, अभी आप जंतर नमस्कार। मंतर आए तो क्या रहा उसका, जंतर मंतर आने का मकसद क्या रहा? तो दोस्तों बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।